नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर कोकरू। नाज़रीन, आपके सामने मैं खिचड़ी सी रिपोर्ट लेके आता हूँ जिसमें दुनिया भर की जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और चुन चुन के न्यूज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो इसलिए कि आपका जो टाइम है उसको बचाने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ होती हैं वही मैं आपको बताता हूँ। और नाज़रीन, आपसे मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि ईरान ने जो है वो अपनी मिलिट्री ड्रिल की है जिसमें उसने अपनी तमाम जितनी भी ताकत थी वो सारी की सारी उसने दिखाई है। उसने अपने ड्रोन यानी कि जितनी भी फौजी ताकत थी उसने अपनी ताकत जो है उसको दिखा दिया है। तो ऐसे में जो इजराइल के नेतन्याहू हैं उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि हमारे लिए दुनिया में किसी भी मुल्क से हमें कोई भी ख़तरा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है और सबसे जो हमारा बड़ा दुश्मन है वो ईरान है। नाज़रीन, जैसा ही नेतन्याहू जो इजराइल के हैं इन्होंने अपना बयान दिया उसके बाद जो है वो यूरोपीय यूनियन का जो है वो बयान आ गया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन ने दोस्तों ये कहा है कि ईरान की जो IRGC है इसको दहशतगर्द करार दे देना चाहिए। ऐसे में जो है वो ईरान के जो लॉ मेकर हैं वो सामने आए और उन्होंने जो है वो यूरोपीय यूनियन को बहुत बड़ी धमकी दे दी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग कुछ इस तरह का कदम उठाओगे तो उसका आपको काफ़ी बड़ा जो है वो नुकसान होगा, जिसका खमियाजा है वो ज़रूर भुगतना पड़ेगा और ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदा हो सकता है। अगली खबर ये है कि ईरान जो है वो हमेशा से, आपने भी उसके ये बयान देखे होंगे, वो ये कहता है कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब से हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो किसी भी तरह से हो जाएँ। सऊदी अरब जो है वो हमारे साथ टेबल पे बैठे हुए और हमारे जितने भी मामले जो उलझे हुए हैं उनको हम जो है वो बातचीत के ज़रिए से हल कर दें। हमारे लिए बल्कि सऊदी अरब के लिए भी ये काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में नाज़रीन, अब जो है वो सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका बयान भी आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं जिस रास्ते से हमारी जो है वो ईरान से पीस टॉक हो जाए, ईरान के साथ हम बातचीत कर सकें और ईरान के साथ हमारे जितने भी बिगड़े हुए मामलात हैं उनको हम सीधा कर सकें। काफ़ी अच्छी बात होगी नाज़रीन कि अगर इन दोनों के मामलात जो उलझे हुए हैं, जितने भी इनके आपसी मामलात जो ख़राब हैं, अगर ये बातचीत के ज़रिए से हल हो जाते हैं तो इससे बेहतरीन बात जो है वो कोई भी नहीं है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जो तुर्की है वो हथियारों में काफ़ी आगे जा चुका है और तुर्की का जो बख्तियार TV2 ड्रोन है उसकी जो है वो मांग दिन पर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो काफ़ी सारे ममालिक हैं जो उसको लेना चाहते हैं तुर्की से। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, तुर्की ने जो है वो कुवैत से भी डील की थी, उससे ये वो वादा किया था कि मैं आपको जो है वो बख्तियार TV2 ड्रोन दूंगा। ये $370 बिलियन का जो है इन दोनों का मायदा हुआ था। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, तुर्की ने जो है वो अपना वादा पूरा करते हुए कुवैत को जो है वो अपना TV2 ड्रोन जो है वो उसको दे दिया है। अब कुवैत की और जो तुर्की के दरमियान डील हुई थी ये पूरी हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी खबर मैं आपको बताऊं तो दूसरी खबर यह है कि BBC ने एक सीरियल बनाई है जिसमें जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो है वो खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ नंगा किया बल्कि सारा ही नंगा कर दिया। उन्होंने काफ़ी सारे इंकशाफात किए, उसमें से उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भारत को चीन के ख़िलाफ़ अपना मोहरा जो है वो तस्वर करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है मज़ीद इसके बारे में जो है वो रिसर्च करेंगे और जो भी इसके मामलात हैं वो सारे हम जो है वो दुनिया के सामने लेके आए। BBC ने ये कहा है कि हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और मज़ीद इसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी तो वो हम उसको बहुत जल्द से जल्द जो है वो दुनिया के सामने लेके आएंगे। इसी सूरत हाल में बरतानिया और जो भारत है इसकी जो मीडिया है उसकी जो है वो जंग शुरू हो चुकी है। जो है वो कह सकते हैं कि भारत और बरतानिया की जो है वो साफ्ती जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और इधर ये बरस रहे हैं भारत वाले जो है बरतानिया पे और उधर बरतानिया जो है वो भारत की जो पोलें हैं वो आस्ता आस्ता से खोल रहा है और दुनिया के सामने ला रहा है। इसी तरफ आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होने के बजाय या कम होने के बजाय ये बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन जो है ये ख़तरनाक होती जा रही है। नाज़रीन, जो चेचन के सदर रमज़ान कादिरोव हैं वो मैंने आपको बताया था कि पूरी तरह से रूस के साथ हैं और रूस का जो है वो सपोर्ट करते हुए यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं और इनकी मैं कई वीडियोस भी जो है वो आपको दिखा चुका हूँ। तो नाज़रीन, उन्होंने इस जंग को जो यूक्रेन और रूस की है इस जंग को जो है वो
عالمی جنگ قرار دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان، چین اور بھارت جیسے بڑے ملک جو ہیں یہ فزیکلی جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، اور لیکن جو یورپی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنگ میں شامل ہیں اور پوری طرح سے جو ہے وہ یوکرین کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رمضان قادروف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو جو ہے ہم ورلڈ وار 3 کہہ سکتے ہیں اور یہ عالمی جنگ ہے. خبر جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگلی خبر یہ ہے کہ جو یوکرین کا وزیر داخلہ جو ہیں وہ صبح کہیں پہ نکلے تو ایسی صورتحال میں صبح تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا. سردی جو ہے وہ یوکرین میں بہت شدید ہوتی ہے اور کئی علاقے یوکرین کے ایسے ہیں جس میں -25 ڈگری تک جاتی ہے. تو ناظرین اس میں جو ہے ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا اس پہ یوکرین کی جو آرمی تھی اس نے حملہ کر دیا، اور یوکرین کے حملے کی وجہ سے ان کا اپنا ہی ہیلی کاپٹر جس میں یوکرین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے 9 وزیر اور تھے. تو ایسی صورتحال میں ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہو گیا اور ناظرین وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ سکول پہ گرا اور سکول میں کافی سارے بچے جو ہیں وہ کافی سارے زخمی ہو گئے. یعنی کہ ٹوٹل جو ہے وہاں پہ 80 بندے جو ہیں وہ ان کی موت ہو گئی ہے. تو ایسی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے یوکرین کی فوج کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی ہیلی کاپٹر پہ حملہ کر کے اپنا ہی جو ان کا وزیر خارجہ تھا اس کو جو ہے اڑا دیا. اور یوکرین کے یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، یہ جو ان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ مرا ہے. اس سے جو ہے یوکرین کا کہنا یہی ہے کہ ہمارا جو ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہے. زیپروزیا میں جو پاور پلانٹ ہے، نیوکلیر پاور پلانٹ جو پہلے یوکرین کا تھا اس پہ جو ہے وہ روس نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ روس کے پاس ہی ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کے ارد گرد جو ہے وہ بم باری ہوتی ہے. تو روس جو ہے وہ ہمیشہ یہی بیان دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے قریب جو ہے وہ بم باری نہ کریں، اس کا کافی سارے نقصان ہو سکتے ہیں. اگر اس کو کوئی بم اس کے اوپر آگے پڑ جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کافی سارا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکرین جو ہے وہ پوری طرح سے مکر جاتا ہے اور یوکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس پہ اٹیک نہیں کر رہے، اور وہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، نیوکلیر پلانٹ کے آس پاس بم باری کر رہا ہے. تو IAEA نے جو ہے وہ اس بات کو بتانے سے ابھی تک جو ہے وہ کافی گریز کیا ہے. تو ناظرین اگر یہ روس ہی ہوتا تو یہ لازمی اپنا منہ کھول دیتے اور لازمی بتا دیتے کہ یہ روس کر رہا ہے. آج کے لیے ابھی کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ اتنی ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.